हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी जल्दी आज के लाइव सेशन में जुड़ जाइए। आपके अपने बैच टॉपर्स फैक्ट्री में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभम सर आप सबों के बीच आज फिजिक्स को लेकर के आया हूं। कहते हैं कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। अगर इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। चलिए थोड़ा सा हम आपको अपने इस बैच के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो आप बिहार बोर्ड वर्ष 2027 के लिए हम सभी अपने जो इतने भी मैं रवि सर और आदित्य सर मिल करके आप सबों के बीच एक धमाकेदार बैच लेकर आया हूं जिसका नाम है टॉपर्स फैक्ट्री। यह बैच आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देगा और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे तो आप निश्चित ही यहां अपने तैयारी को धमाकेदार बना सकते हैं, जोरदार बना सकते हैं और अपना जो लक्ष्य है उससे मतलब कहीं भी आप जितना सोचे हैं उससे बहुत आगे जाएंगे। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि पिछले बोर्ड परीक्षा यानी 2026 के बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स और बायोलॉजी से जितना क्वेश्चन पूछा गया मैं 100% गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूं कि मैंने जितना पढ़ाया है वो सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लड़ गया। इसलिए मैं 100% सफलता की आपको गारंटी देता हूं। यही कारण है कि मैं आपको 100% सफलता की गारंटी देता हूं। जो लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं जल्दी जल्दी अपना नाम कमेंट कीजिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी जल्दी अपना नाम कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि कौन कौन इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। देखते हैं 5 लोग जुड़े हुए हैं। 5 लोग इस लाइव सेशन को देख रहे हैं। नाम जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। और जो लोग इस लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और जहां तक हो सके अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने फैमिली मेंबर में वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इस बैच के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि इस बैच का नाम है टॉपर्स फैक्ट्री, जहां आदित्य सर इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस पढ़ाएंगे और मैथ के दिग्गज किंग रवि सर के द्वारा अभी वर्तमान में आपको रात्रि के 9 बजे रिकॉर्डेड वीडियो रास राठौर एजुकेशन 2.0 पर प्रत्येक दिन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहां 1 लाइन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, शॉर्ट्स वीडियो के रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्राप्त होगा। तो चलिए आज का मेरा जो सेशन है, जिस फिजिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स यानी भौतिकी, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं। 9 लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत सभी का आभार। जो लोग देख रहे हैं जल्दी जल्दी अपना नाम कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा सुमित, थैंक यू। जो सब देख रहे हैं, अंकित बहुत अच्छा अंकित, सोहित वेल डन सोहित। चलिए देखते हैं आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश का परावर्तन हम शुरू करते हैं। जहां प्रकाश के परावर्तन में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। मेरी जो ऑफलाइन संस्थान चलती है मैंने वहां अपने बच्चों को पहला चैप्टर पढ़ा दिया है। मैं वहां पहला चैप्टर पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो जो बच्चे वहां से देख रहे हैं तो एक बार हाथ का साइन जरूर भेजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश अर्थात लाइट। जो लोग
वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, जरूर से जरूर इसको लाइक कीजिए। सबसे पहले प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश एक कारक है, जब वह किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम साफ साफ देख सकते हैं। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है, जब वह किसी वस्तु पर पड़ेगा तो बच्चों उसे हम साफ साफ देख सकते हैं। तो प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है, बाह्य भौतिक कारक है, जब वह किसी वस्तु पर पड़ता है तब हम उस वस्तु को साफ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। पूछेगा प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उस वस्तु को हम साफ अर्थात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्लियर देख सकते हैं। मान के चलिए कि यह जो क्लासरूम है जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, आवाज आ रही है क्लियर? एक बार जरूर बोलिएगा, आवाज यदि आ रही है तो हाँ, यदि आवाज आ रही है तो बोलिएगा हाँ, यदि सबको आवाज जा रही है तो एक बार हाँ बोलिएगा। प्रकाश यदि मान के चलिए कि ये पूरा क्लासरूम अंधेरा है, यह पूरा क्लासरूम अंधेरा है, ठीक है, और अंधेरे में यह पूरा क्लासरूम अंधेरा है, और इस अंधेरे में यदि ये प्रकाश, देखिए ये प्रकाश यदि हम इस अंधेरे में जला देंगे और जिस वस्तु पे रखेंगे, सपोज दैट मेरे पे प्रकाश पड़ रहा है, तो हमको आप जो है एकदम साफ देख सकते हैं, यानी आपको साफ लौकेगा, दिखेगा, ठीक है। तो प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ेगा तो उस वस्तु को हम साफ यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए प्रकाश जो है एक बाह्य भौतिक कारक होता है बच्चों, और जब वह किसी वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, तो उस वस्तु को हम साफ देख सकते हैं। तो प्रकाश से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसको हम आइए देखते हैं। प्रकाश से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के रूप में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। बाह्य भौतिक का मतलब हो गया कि एक बाहरी कारक है, ठीक है, बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक क्या है बच्चों? बाह्य भौतिक कारक है। दूसरा यदि तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। यदि जो लोग देख रहे हैं, यदि किसी को लिखना होगा तो आपको बोर्ड पीडीएफ यानी पीपीटी के रूप में आपके ग्रुप में मिल जाएगा आपको, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। तो प्रकाश किसका रूप है बच्चों? तो प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। फिर उसके बाद सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है बताइएगा? सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? कमेंट में बताइए। यदि आप सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, देखते हैं कि कौन कौन कमेंट में बताते हैं। जल्दी बताइए कमेंट में जल्दी बताइए, देखते हैं सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, बताइएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? देखते हैं सबसे पहले कौन बताते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगी? सबसे अधिक प्रकाश की चाल हम आपके
आंसर का वेट कर रहे हैं। जितने भी लोग जुड़े हैं हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, राइटिंग हम अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, अच्छे से हम राइटिंग लिखने का कोशिश करते हैं। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है बताइएगा? सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? में निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात
कमेंट यहां से दिखता नहीं है, कोई बात नहीं। एक मिनट दीजिए। बंद तो नहीं हो गया है, चलिए आ गए फिर से आ गए। आवाज नहीं आ रहा, आएगा इस बार जरूर आवाज आएगा। ठीक है, तो क्या बता रहे थे? अब आवाज आ रही है सबको आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कीजिए। एक मिनट रुको, जितने लोग हैं सभी लोग रुकिए। देखिए अब आ रही है आवाज, एक बार कमेंट करके बताइएगा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो प्रकाश की चाल किसके चाल के विपरीत होती है? तो ध्वनि के चाल के विपरीत होती है। प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि के चाल के विपरीत होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि के चाल की विपरीत होती है। देखिए अभी नया है, थोड़ा सा मतलब हो जाता है। अभी माइक का थोड़ा बैटरी खत्म हो गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी है, दिक्कत है। ठीक है, चलिए प्रकाश की जो चाल होती है वो ध्वनि के चाल के क्या होती है? विपरीत होती है। आगे हम देखते हैं। अब हम कंप्लीट रूप से जितना लिखाए हैं उसको एक बार से कंप्लीट रूप से समझ लेते हैं। जो हम लिखाए हैं एक बार उसको कंप्लीट रूप से समझ लेते हैं। चलिए तो समझते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है बच्चों। जब वह किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उसको हम साफ साफ यानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आप ये परिभाषा लिख सकते हैं, यह आप लिख सकते हैं प्रकाश वह कारक है जब वह किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उसको हम साफ साफ देख सकते हैं, या प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है तो उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक क्या है? बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है बच्चों? ऊर्जा का रूप है। और आप याद रखिएगा प्रकाश जो है प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और प्रकाश हमेशा जो है बच्चों, प्रकाश जो हमेशा है ये सीधी रेखा में, प्रकाश जो हमेशा है ये सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल जो होती है वो निर्वात में होती है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होती है? निर्वात में होती है। कोई पूछेगा आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर सेकेंड होती है। जरूर आप बताएंगे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने नापा था या किसने मापा था? तो ओलाउस रोमर। इस वैज्ञानिक का क्या नाम है? तो इस वैज्ञानिक का नाम है बच्चों ओलाउस रोमर ने मापा था। फिर अगला है आपको हम बताए थे कि सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। कितना समय लगेगा? 8 मिनट 16 सेकंड। प्रकाश की चाल किसके चाल के विपरीत होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि के चाल के, प्रकाश के चाल किसके चाल के विपरीत होगी? तो वो ध्वनि के चाल के विपरीत होगी। तो आपको स्पष्ट रूप से प्रकाश हमेशा, एक और लिख लेते हैं, प्रकाश जो है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश
हमेशा जो है वो किस रेखा में गमन करेगी, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जितना आपको हम बताए हैं, इससे बाहर प्रकाश से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। मान याद रखिएगा 3 × 10�8 मीटर प्रति सेकंड। एक और चीज याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल किसके चाल के विपरीत होगी, तो ध्वनि के चाल के विपरीत होगी। प्रकाश के गति चाल को सबसे पहले किसने मापा था, तो ओलाउस रोमर ने मापा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। जब तक बताइए, यदि दिक्कत नहीं होगा तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जल्दी बताइए, कमेंट का आपका हम इंतजार कर रहे हैं। जो लोग एक बार जुड़ रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। किसी को यदि कोई दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके, यदि दिक्कत नहीं है तो नो लिखिए। अनिकेत सर नोट, क्या नोट लिखेंगे? जो हम स्टार पॉइंट में आपको लिखा है, जो तीर मार के लिखा है, वही आपका नोट है अनिकेत। यदि किसी को कोई दिक्कत है, चलिए बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। नहीं सर, बहुत अच्छा सुमित। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका बाबू, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। और ये ऊर्जा का रूप कैसे है, इसको आपको बताना है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का रूप है, और ऊर्जा का रूप कैसे है इसको आपको बताना है। देखिए मेरे पापा बोले हमको वायरिंग करवाने के लिए घर में, हम यहां वायरिंग करवा दिए। ठीक है, ये हम घर में क्या करवा दिए बच्चा, वायरिंग करवा दिए। वायरिंग करवाए तो वायरिंग का मतलब यहां बोर्ड लगाए। ये समझिए ना कि ये चलिए देखिए, ये हम स्विच लगाए हैं, ये आप स्विच समझिएगा, ये स्विच है। ये सभी हम स्विच लगाए। ये बोर्ड का प्लग है। लाल वाला जो है आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, फ्यूज। ये फ्यूज है। ठीक है, ये स्विच लगा है। और इसमें समझिए कि इस बोर्ड का जो लाइन है, इस बोर्ड का जो लाइन है, ये इधर से पार कर रहा है। और यहां पे एक बल्ब है, यहां पे एक बल्ब है। इस बल्ब में यहां पे एक बना हुआ है वायर, और यहां पे एक बल्ब है, बल्ब है। और इस बल्ब में ये बल्ब है, ये बल्ब का स्विच है, ये बल्ब का स्विच है, ये पंखा का स्विच है, ये मतलब सॉकेट का स्विच है। ठीक है, और ये अदर है, अदर स्विच है। इस बल्ब को, यदि इस बल्ब का स्विच हम दाब देंगे तो बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, ये मेरा है विद्युत परिपथ। ये मेरा क्या है, विद्युत परिपथ। ये है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ होता है जिसमें करंट जाता आता है, उसको बोलते हैं परिपथ। का मतलब होता है क्या, परिपथ का मतलब होता है कोई भी बर्तन या कोई भी चीज जिसमें करंट जाएगा आएगा, जिसमें करंट पास होगा, वो परिपथ कहलाएगा। जब इस बल्ब को हम दाबेंगे तो बल्ब को दाबने के बाद बल्ब जो है मतलब क्या होगा, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होगा, यानी करंट जो होगा बच्चा क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा। करंट क्या होगा बच्चा, पास कर जाएगा। ठीक है, जैसे बल्ब को दाए, यहां से करंट पास किया, भग दुकुर क्या हो गया, बल्ब क्या हो गया, भग दुकुर जल गया। जैसे जला तो पूरा एकदम चम चम रोशनी करने लगा, भग भग आपका रूम जो है रोशनी करने लगा। तो यही रोशनी, यही विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। इसलिए तो प्रकाश क्या कहला गया, एक ऊर्जा कहला गया। हमको लगता है समझ में सब लोग को आया होगा। जितना बच्चा जुड़ा है समझ में आया कि नहीं बताओ।
जैसे ई विद्युत परिपथ है, बोर्ड वुड जो लगाए हैं, ये क्या बचा? विद्युत परिपथ है। जैसे ही विद्युत परिपथ में तुम बॉल का स्विच दबाया तो इसमें क्या पास हो गया? करंट पास हो गया। नूनू क्या पास हो गया? करंट पास हो गया। जैसे ही करंट पास हुआ बच्चा तो क्या हो गया? कौन चीज जल गया? बल्ब जल गया। तो वही कहता है जब किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ युक्त जो होता है विद्युत बल्ब जलने लगता है और विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसलिए प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। बात समझ में आया सबको? चलिए कमेंट करके बताइए। तो यदि समझ में आया तो एकदम कमेंट कीजिए। हमको लगता है समझ में आ गया। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मात्र 5 लोग जुड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया। यस सर, बहुत अच्छा। जिसको समझ में आया बहुत अच्छा, एकदम दबा के कमेंट करो, दबा के। चलो चलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं। चलो तुम लोग भी अब आंसर लिखो फटाक से। जब किसी, लिखो आंसर, आंसर लिखो। जब किसी, जब किसी, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा या सिर्फ धारा, विद्युत धारा या धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, तब तब परिपथ युक्त, परिपथ युक्त बल्ब, तब परिपथ युक्त बल्ब जलने लगता है, जलने लगता है, लगता है, तब परिपथ युक्त बल्ब जलने लगता है, जो जिससे, जिससे विद्युत ऊर्जा, जिससे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। हमको लगता है स्पष्ट रूप से आपको जो है एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब हम चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। यदि किसी को कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ अब हम बढ़ते हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। किरण किसे कहते हैं? देखिए हम इस रास्ता से गुजरे तो कौन गुजरा? शुभम सर गुजरे। कौन गुजरा बच्चा? शुभम सर गुजरा। तो हम इस रास्ता से गुजरे तो हमारा नाम समझिए प्रकाश है। कौन हम? शुभम सर नहीं है, शुभम सर नहीं है। मेरा नाम अब क्या हो गया? हमको अब क्या बोलिएगा? प्रकाश। अब हमको क्या बोलिएगा? प्रकाश। मेरा नाम अब शुभम सर नहीं है, चेंज हो गया मेरा नाम। कुछ क्षण के लिए चेंज हुआ है बच्चों। क्या बोल रहे हैं कि अब मेरा नाम क्या हो गया? प्रकाश। तो प्रकाश जिस रास्ते से जाएगा, प्रकाश जिस रास्ते से जाएगा उसको बोलेंगे किरण। उसको क्या बोलेंगे बच्चा? किरण बोलेंगे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश जिस रास्ता से जाएगा बच्चा उसको हम क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। तो हम लिखते हैं प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, गमन पथ की दिशा को, पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं बच्चा?
किरण कहते हैं। ये जो मेरा क्या हो गया, किरण हो गया। किरण को इंग्लिश में बोलते हैं रे। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे। यानी प्रकाश जिस रास्ता से गुजरेगा बच्चा वो क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, किरण कहलाएगा। और प्रकाश हमेशा याद रखिएगा बाबू, प्रकाश जो हमेशा है ना सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करेगी, सीधी रेखा में। और अब आपको हम आत्मविश्वास दिलाते हैं बाबू कि आपका निश्चित, यदि आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अदर इंस्टीट्यूट के मुकाबले यदि आप मेरे साथ साल भर जुड़ गए ना बाबू, साल भर जुड़ गए तो 450 प्लस मार्क्स, 450 प्लस मार्क्स आपको निश्चित आएगा। इसलिए हम अपने बैच का जो नाम रखे हैं ना वो रखे हैं टॉपर्स फैक्ट्री, ठीक है। और लगातार 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कोई आम बात नहीं है, ठीक है। मैं लगातार शुभम सर 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 450 नंबर आप इस बैच के साथ यदि जुड़ते हैं तो एकदम आपको निश्चित आएगा। और अपनी तैयारी को धमाकेदार, धारदार, उत्कृष्ट बनाने के लिए मैं एकदम आपको सजेस्ट करूंगा कि हम लोगों के साथ जुड़िए। हमारी जो और फैकल्टी है, चाहे रवि सर हो या आदित्य सर हो, एकदम शानदार तरीके से आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। अभी रात के 9 बजे अभी रवि सर का त्रिकोणमिति का रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के सामने रास राठौर एजुकेशन 2.0 चैनल पर अपलोड होगा। आप लोग उसको जरूर देखिएगा, एकदम निश्चित है देखिएगा। और वहां दबा करके लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जितना से अधिक हो सके अपने दोस्त तक, जो भी दोस्त है आपका, स्कूल का हो गया, कहीं का भी दोस्त है, आप उसको शेयर कीजिए। लेकिन हाँ याद रखिएगा वो दोस्त किसका हो, 9वां का हो, 10वां का, उसको कीजिएगा। आप तीसरा चौथा वाले को नहीं कर दीजिएगा शेयर, नहीं तो पता चलेगा कि उसका सब दिमाग से ऊपर चल गया, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। चलिए, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को, प्रकाश जिस रास्ता से जाता है बच्चा उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ता से जाता है उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश जिस रास्ता से जाता है उसको हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। और प्रकाश किरण के समूह को, किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह को हम क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज, अब देखिए प्रकाश पुंज के बारे में यदि हम बात करें, प्रकाश पुंज के बारे में यदि बात करें तो प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। प्रकाश पुंज जो आपका होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। पहला समांतर प्रकाश पुंज, पहला समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा जो है आपका, दूसरा जो होगा उसको बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा जो है होगा आपका वो क्या होगा, अभिसारी प्रकाश पुंज। और तीसरा जो होगा बाबू, तीसरा जो होगा अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा जो आपका होगा वो होगा अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा जो प्रकाश पुंज का नाम क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। तो याद करते हैं, आइए। किरण के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण के समूह को हम कहते हैं बच्चा प्रकाश पुंज। किरण जब झुंड बना के किरण आएगा तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश पुंज। जब किरण देखिए, जब किरण ये किरण झुंड बना के आ रहा है ना, ये किरण देखिए, ये किरण, सभी किरण ये क्या आ रहा है, झुंड बना के आ रहा है। ये किरण सभी क्या आ रहा है, झुंड बना के आ रहा है। ये सब किरण जो आपका है ये झुंड में किरण है, ये झुंड में किरण है। तो इस किरण के समूह को ही हम क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज। और आपको अभी हम तुरंत बताए कि प्रकाश पुंज कितने तरह के होंगे, प्रकाश पुंज के 3 प्रकार। प्रकाश पुंज के कितने प्रकार होते हैं बाबू, 3 प्रकार। पहला प्रकाश पुंज जो है आपका उसको कहेंगे समांतर प्रकाश पुंज, उसको क्या कहेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। दूसरा प्रकाश पुंज का नाम है अभिसारी प्रकाश पुंज। और
तीसरा प्रकाश पुंज जो आपका होगा उसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। याद रखिएगा, यदि हम दर्पण पढ़ेंगे ना, दर्पण में अभिसारी प्रमुख होता है और लेंस में जो होता है वो अपसारी प्रमुख होता है। दर्पण में जो प्रधान होगा वो अभिसारी होता है और लेंस में अपसारी प्रधान होता है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। यहां यदि आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आपको एकदम याद रहेगा। देखिए, समांतर का अर्थ क्या होता है? समांतर का अर्थ होता है बराबर। समांतर का अर्थ क्या होगा बाबू? बराबर। चलिए, समांतर का जो अर्थ होता है, पहला हम देखते हैं समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, समांतर बार बार गलत। पहला जो आपका है पहला समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, देखिए बाबू, समांतर का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर। समांतर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? बराबर। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समांतर होती है उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें बराबर होगी, समांतर का जो शाब्दिक अर्थ होता है बाबू वो होता है बराबर। जिस प्रकाश पुंज की जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें बराबर हो अर्थात एक समान हो, बराबर हो, उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें बराबर हो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरण बराबर होगा बाबू उसे हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सब किरण, सब ठो किरण बाबू, सब किरण एकदम बराबर होगा, सब किरण आपका जो क्या होगा? बराबर होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे बाबू? समांतर प्रकाश पुंज। इसे ही हम क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज। अब अगला आपका जो है, थोड़ा सा देख लीजिए, पंखा इधर कीजिए जिसको दिक्कत। चलिए एक बार सब लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे साथ जो शिक्षक हैं, कोई भी शिक्षक हैं, हमारे साथ सिट्टू सर हैं। आप लोग जानते हैं सिट्टू सर। मान लीजिए सिट्टू नाम का एक लड़का है। सिट्टू नाम का एक क्या है? लड़का है। सिट्टू नाम का एक लड़का है। ठीक है, मेरा प्रिय मित्र है। ठीक है, ये मेरा प्रिय मित्र है। इसका शादी होने वाला है। इसका क्या है? शादी होने वाला है। और रवि सर हमको और आदित्य सर को कार्ड मिला है भोज खाने का। रवि सर हमको और आदित्य सर को मिला है सिट्टू के यहाँ से भोज खाने का कार्ड। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सिट्टू के ससुराल जाएंगे या सिट्टू के घर जाएंगे? सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे बाबू? सिट्टू के घर जाएंगे। सिट्टू के घर जाएंगे, घर में फिर भोज भात खाएंगे, तब ना बाराती जाएंगे। हम हो गए, रवि सर हो गए, आदित्य सर हो गए, तीनों सबसे पहले से कहाँ जाएंगे? सिट्टू के घर जाएंगे। जिस प्रकाश पुंज की सब किरण जो है बच्चा एक बिंदु पर मिलेगा, सब किरण एक बिंदु पर मिलेगा, उसको बोलते हैं अभिसारी। उसको क्या बोलेंगे बाबू? अभिसारी। उसको हम क्या बोलेंगे? अभिसारी। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, यानी सिट्टू के घर से नौता आया, सिट्टू का घर से नौता आया तो सबसे पहले हम कहाँ गए? सिट्टू के घर गए। फिर सिट्टू का फिर
फिर बाराती जाएंगे, जाएंगे ना। तो सब किरण जब एक बिंदु पर मिलेगा तो उसे ही हम क्या कहेंगे, अभिसारी। उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे, अभिसारी। तो हम लिखेंगे जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एकदम लिखिए, जो लोग लिख रहे हैं एकदम लिखिए। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे ही हम क्या कहेंगे बाबू, अभिसारी प्रकाश पुंज। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अभिसारी। ये आपका क्या हो गया, अभिसारी। ये हो गया अभिसारी। किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। यदि आप मोबाइल देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। सब भागी लो। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और तीसरा जो है आपका वो है अपसारी। तीसरा जो है वो है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा जो कुछ है आपका वो क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए बाबू, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हो, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलेगी उसे ही हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। उसे ही हम क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। ये सभी किरणें एक बिंदु से निकल रही है इसलिए ये क्या हो गया, अपसारी। इसलिए ये क्या हो गया बच्चा, अपसारी। कोई दिक्कत है? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दर्पण में और लेंस में दोनों में पूछता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं या उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। मैं एक क्लास में किसी दिन रिकॉर्डेड में जितना क्वेश्चन इस बार पूछा गया है वर्ष 2026 में, मैं सभी का सॉल्यूशन फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों का सॉल्यूशन एक दिन रिकॉर्डेड वीडियो डाल करके आप सबों के सामने इसी चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। सबसे पहले आत्मदीप्त और अदीप्त का अर्थ हम समझ लेते हैं। आत्म का अर्थ होता है स्वयं। आत्म का अर्थ क्या होता है, स्वयं। और दीप्त का अर्थ होता है, दीप्त का अर्थ होता है प्रकाश। दीप्त का क्या अर्थ होता है,
प्रकाश। देखिए ये दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्वयं प्रकाश। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा उसी को बोलेंगे आत्मदीप्त पदार्थ। जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आत्मदीप्त पदार्थ। जैसे सूर्य को आप लोग जलाते हैं, तारा, दीपक, ठीक है, ये इत्यादि, ये सभी क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। ये सभी क्या है, आत्मदीप्त पदार्थ है। और अदीप्त, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका अदीप्त। दूसरा क्या है, अदीप्त। अ का अर्थ बहुत कुछ में मतलब होता है नहीं, मतलब नहीं, अदीप्त का मतलब प्रकाश। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे बोलते हैं अदीप्त, उसे हम क्या बोलेंगे, अदीप्त। जैसे लकड़ी, ठीक है, आपके सामने कुर्सी, आप जिस पेन से लिख रहे हैं वो पेन, ठीक है, चौकी, जो पदार्थ प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, अदीप्त कहेंगे। एक चीज इसमें बराबर पूछता है, क्या पूछता है बराबर बाबू, कि चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा जो है अदीप्त पदार्थ है। अब बोलिए कि चंद्रमा सर अदीप्त पदार्थ काहे होगा, वो तो लाइट करवेन करता है सर। तो देखो चंद्रमा के पास बच्चा अपना रोशनी नहीं होता है। चंद्रमा किससे रोशनी लेता है, सूर्य से रोशनी लेता है, तभी वो चमकता है। चलिए अब हम आगे समझते हैं। तो एक बार इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेगा उसको बोलेंगे आत्मदीप्त, और वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसको बोलेंगे अदीप्त। जैसे मैं आपको लिखा दिए हैं, आप लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन समझने से पहले इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझने से पहले एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन है आपका प्रकाशीय स्रोत। स्रोत क्या होता है? स्रोत का अर्थ होता है साधन। स्रोत का अर्थ क्या होता है, साधन। मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न होगा, जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे प्रकाशीय स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं बाबू। जैसे सूर्य, तारा, दीपक, बल्ब इत्यादि। समझिएगा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अब प्रकाशीय स्रोत, यदि हम प्रकाशीय स्रोत का बात करें तो प्रकाशीय स्रोत जो होता है बाबू वो दो प्रकार का होता है। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का होगा। पहला जो आपका होगा एक प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत होगा, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। और दूसरा जो आपका होगा वो होगा मानव निर्मित। दूसरा क्या होगा, मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत। चलिए पहला के बारे में अब हम समझते हैं। जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होगा, जिसको हम लोग नहीं बनाते हैं, जिसको मानव नहीं बनाता है, वो कहलाता है प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। जैसे सूर्य, तारा, ठीक है, इत्यादि। ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। अर्थात कह सकते हैं जो भगवान जी बनाए उसको हम प्राकृतिक प्रकाशीय स्रोत। अब मानव निर्मित प्रकाशीय स्रोत क्या होगा, जिसको इंसान बनाएगा। जैसे बल्ब हम लोग बनाए हैं, मरकरी यानी ट्यूबलाइट, ठीक है। उसके बाद दीपक, दिया, इसको हम लोग बनाए हैं, दीपक।
दीपक इत्यादि, ठीक है। जिससे जो इंसान बनाएगा, ठीक है, जो जैसे अभी सोलर लाइट बना देता है, ठीक है, आप लोग देखते हैं टॉर्च बना देता है, तो जो इंसान बनाएगा उसको मानव निर्मित, और जो भगवान बनाएगा वो प्राकृतिक। हमको लगता है स्पष्ट रूप से आप लोग समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन है प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। प्रकाशीय माध्यम का अर्थ होता है साधन। माध्यम का अर्थ क्या होता है, साधन। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है उसे ही हम कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचती है, हमारे आंख तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ क्या हो गया बाबू, कहने का अर्थ हो गया आपका कि देखो जैसे सूर्य से रोशनी आता है, सूर्य से भग की रोशनी हमारे आंख तक पहुंचता है, लेकिन सूर्य से जो रोशनी पहुंचेगा नुनू, तो उसके बीच में तो बहुत चीज आता है, हवा आ जाता है, पानी आ जाता है, ठीक आ जाता है, कभी कभी कांच से भी आ जाता है, कांच आ जाता है इत्यादि। यही सब क्या कहलाएगा, प्रकाशीय स्रोत। इसे ही प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश किसी वस्तु से निकलकर हमारे आंख तक पहुंचेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रकाशीय स्रोत के बारे में यदि बात कर लिए, प्रकाशीय माध्यम आपको बता दिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। अब प्रकाशीय जो माध्यम होता है, प्रकाशीय माध्यम का यदि हम वर्णन करते हैं, प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी, पहला कौन क्या हो जाएगा, समांगी, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका विसमांगी। दूसरा क्या हो जाएगा, विसमांगी। पहला समांगी और दूसरा क्या हो जाएगा, विसमांगी। पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। समांगी का अर्थ क्या होता है, समांगी का अर्थ क्या होता है, यानी गुण और बनावट। गुण और बनावट क्या होगा समांगी में, गुण और बनावट क्या होगा समांगी में, तो समान होगा बाबू। गुण और बनावट क्या होगा, समान होगा। जैसे जल का गुण और बनावट अलग अलग होगा क्या, नहीं होगा। और विसमांगी का अर्थ हो जाएगा, विसमांगी का जिसका गुण और बनावट, जिसका गुण और बनावट अलग अलग हो उसे विसमांगी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, विसमांगी। जैसे कांच, ठीक है। तो कितने लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, थोड़ा देखते हैं लाइव में कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए, कितने लोग जुड़े हुए हैं जल्दी बताइए कमेंट करके। जो लोग जुड़े हुए हैं, अब सेशन का लास्ट चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, एक बार आप बताइए। जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से बताइए, ताकि जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से लिख के बताइए। सॉरी, विसमांगी जो होगा ये कांच भी जल हो जाएगा, कांच हो जाएगा, कांच ये सभी कांच हो जाएगा, हवा हो जाएगा, ये सब समांगी। लेकिन हवा का जो मिश्रण होता है बाबू, हवा का जो मिश्रण होता है
हवा का मिश्रण, ये हो जाएगा आपका विषमअंगी। हवा का जो मिश्रण होगा ये आपका क्या हो जाएगा, विषमअंगी। हम जान रहे हैं कि आपको राइटिंग से संबंधित बहुत समस्या है, ठीक है, राइटिंग से संबंधित आपको समस्या है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए। बाकी जो लोग आज के क्लास में जुड़े उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तो मतलब इसके लिए आपका मैं शुक्रगुजार हूं। और आप यदि मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे टीम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आपको हम पूरा एकदम यकीन दिलाते हैं कि यदि आप 7 से 8 दिन, 1 सप्ताह का क्लास कर लेंगे तो आपको अपने अंदर परिवर्तन, कल आपको अपने अंदर परिवर्तन देखने लगेगा, ठीक है। और अभी क्लास रात के 9 बजे, अब 9 बज गया है, तो आपको रवि सर आज मैथ में त्रिकोणमिति का पहला यूनिट पढ़ाए हैं, तो आप लोग उस पे जाकर के अपना प्यार दिखाइए, कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। एकदम मैथ के किंग बेताज बादशाह के द्वारा आपको मैथ को की एकदम धारदार तैयारी करवाई गई है, तो आप उसको देखिए। और बाकी आप हमारे इस बैच को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने जितने भी स्कूल हैं, ठीक है, अपने रिलेटिव में कोई भाई बंधु यदि 10th में पढ़ रहे हैं तो उसको भी बताइए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। हम लोग प्रत्येक दिन यूट्यूब पे रात के 8 बजे, ठीक है, लाइव आएंगे। कल का हमारा जो सेशन होगा, ठीक है, वो मैथ का होगा। तो इसके लिए फिर से आज जितने भी हमारे साथी जुड़े सभी का दिल से आभार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए जोश, नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।